नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। नंद बाबा चुपचाप रथ पर कान्हा के वस्त्र और आभूषण रख रहे थे। दूसरी ओर मूर्ति की तरह खड़ी यशोदा को देखकर कहा, दुखी क्यों हो यशोदा? दूसरे के वस्तु पर अपना क्या अधिकार है? यशोदा ने शीश उठाकर देखा नंद बाबा की ओर। उनकी आंखों में जल भर आया था। नंद बाबा निकट चले आए। यशोदा ने भारी स्वर से कहा, तो क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं? 11 वर्षों तक हम असत्य से ही लिपट कर जीते रहे। नंद ने कहा, अधिकार क्यों नहीं? कन्हैया कहीं भी रहे, पर रहेगा तो हमारा ही ना। पर उस पर हमसे ज्यादा देवकी वसुदेव का अधिकार है और उन्हें अभी कन्हैया की आवश्यकता है। यशोदा ने फिर कहा, तो क्या मेरे ममत्व का कोई मोल नहीं? नंद बाबा ने कहा, ममत्व का तो सचमुच कोई मोल नहीं होता यशोदा। पर देखो तो कान्हा ने इन 11 वर्षों में हमें क्या क्या नहीं दिया है। उम्र के उत्तरार्ध में जब हमने संतान की आशा छोड़ दी थी, तब वह हमारे आंगन में आया। तुम्हें नहीं लगता कि इन 11 वर्षों में हमने जैसा सुखी जीवन जिया है वैसा कभी नहीं जी सके थे? दूसरे के वस्तु से और कितनी आशा करते हो यशोदा? एक ना एक दिन तो वह अपनी वस्तु मांगेगा ही ना। कान्हा को जाने दो यशोदा। यशोदा से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वह वहीं धरती पर बैठ गई। कहा, आप मुझसे क्या त्यागने के लिए कह रहे हैं? यह आप नहीं समझ रहे हैं। नंद बाबा की आंखें भी भीग गई थीं। उन्होंने हारे हुए स्वर में कहा, तुम देवकी को क्या दे रही हो ये मुझसे अधिक कौन समझ सकता है? आने वाले असंख्य युगों में किसी के पास तुम्हारे जैसा दूसरा उदाहरण नहीं होगा। यह जगत सदैव तुम्हारे त्याग के आगे नतमस्तक रहेगा। यशोदा आंचल से मुंह ढांपकर घर में जाने लगी तो नंद बाबा ने कहा, अब कन्हैया को तो भेज दो यशोदा, देर हो रही है। यशोदा ने आंचल को मुंह पर और तेजी से दबा लिया और कहा, एक बार उसे खिला तो लेने दीजिए। नंद चुप हो गए। यशोदा माखन की पूरी मटकी लेकर ही बैठी थी और भावावेश में कन्हैया को एक टक देखते हुए उसी मटकी में से निकालकर खिला रही थी। कन्हैया ने कहा, एक बात पूछूं भैया? यशोदा ने जैसे आवेश में कहा, पूछो लल्ला। तुम तो रोज मुझे माखन खाने पर डांटती थी, फिर आज अपने ही हाथ क्यों खिला रही हो? यशोदा ने उत्तर देना चाहा, पर मुंह से स्वर न फूट सके। वह चुपचाप खिलाती रही। कान्हा ने पूछा, क्या सोच रही हो मैया? यशोदा ने अपने आंसुओं को रोककर कहा, सोच रही हूं कि तुम चले जाओगे तो मेरी गैया कौन चराएगा? कान्हा ने कहा, तनिक मेरी सोचो मैया, वहां मुझे इस तरह माखन कौन खिलाएगा? मुझसे तो माखन छिन ही जाएगा मैया। यशोदा ने कहा, नहीं लल्ला, वह तुम्हें देवकी रोज माखन खिलाएगी। कन्हैया ने फिर कहा,
पर तुम्हारी तरह प्रेम कौन करेगा मैया। अब की यशोदा कृष्ण को स्वयं से लिपटा कर फपक पड़ी। यशोदा की तरह प्रेम तो सचमुच कोई नहीं कर सकेगा, पर शायद इस प्रेम की आयु इतनी ही थी। कृष्ण को रथ पर बैठाकर अक्रूर के संग नंद बाबा चले तो यशोदा ने कहा, तनिक सुनिए ना, आप देवकी तो मिलेंगे ना, उससे कह दीजिएगा लल्ला तनिक नटखट है, उसे मारेंगी नहीं। नंद बाबा ने मुंह घुमा लिया। यशोदा ने फिर कहा, कहिएगा कि मैंने लल्ला को कभी दूब से भी नहीं छुआ है, हमेशा हृदय से लगा कर रखा है। नंद बाबा ने रथ को हाँक दिया। यशोदा ने पीछे से कहा, कह दीजिएगा कि लल्ला को माखन प्रिय है, उसको ताजा माखन खिलाती रहेंगी। नंद बाबा की आंखें फिर भर रही थी। उन्होंने घोड़े को तेज किया। यशोदा ने तनिक तेज स्वर में फिर कहा, कहिएगा कि बड़े कौर उसके गले में अटक जाते हैं, उसे छोटे छोटे कौर ही खिलाएंगी। नंद बाबा ने घोड़े को जोर से हाँक लगाई। रथ धूल उड़ाते हुए बढ़ चला। यशोदा वहीं जमीन पर बैठ गई और फफक कर कहा, कृष्ण से भी कहिएगा मुझे याद रखेगा। उधर रथ में बैठे कृष्ण ने मन ही मन कहा, तुम्हें यह जगत सदैव याद रखेगा मैया। तुम्हारे बाद मेरे जीवन में जीवन बचता ही कहां है। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।